जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार एक नए विषय के साथ में। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में हमारे ऐसे अनेकों वीर वीरांगनाओं ने के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया देश की आन बान शान के लिए, देश की अखंडता के लिए, आज़ादी के लिए, संविधानता के लिए। उनमें से कई नाम जो है हम लोग जानते भी नहीं हैं, कई नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, कई लोगों को इतिहास ने भुला दिया गया है और इतिहास भी घुमा फिरा के ही बताया गया है हमें। उनमें से आज आपके साथ में शेयर करने के लिए लेके आया हूँ एक ऐसे हमारे देश की वीरांगना जिनका नाम शायद ही आप लोग जानते होंगे। कुछ लोग तो अगर यदि पढ़ा होगा कहीं तो जानते होंगे, अन्यथा काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक पन्ना जो कि भुला दिया गया, जिसे कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, क्यों हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ मुगलों को और अन्य लोगों को ही दर्शाया गया है। उन्हीं के चीज़ों में सब खो गए। इतिहास के ज़रूरी अध्याय जो है गायब कर दिए गए, लुप्त कर दिए गए। आप सभी ने तैमूर रंग के बारे में तो ज़रूर पढ़ा सुना होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि वो एक बर्बर लुटेरा था जो मध्य एशिया से दिल्ली को लूटने आया था। 14वीं सदी में जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसने दिल्ली पर कब्जा कर 10,000 हिंदुओं को बंदी बना लिया और उनका बेरहमी से कत्ल करके उनके सिरों का पिरामिड बना दिया। फिर वह मेरठ को लूटने निकला और रास्ते में आया उसे बेरहमी से मारता रहा। अनेक मंदिरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। इतिहासकार उसकी दिल्ली विजय का खूब बखान करते हैं, बढ़ चढ़ कर बखान करते हैं, लेकिन मेरठ और हरिद्वार के बारे में लिखना भूल जाते हैं, लिखने से बचते हैं। क्यों, क्या कारण है? तब एक 20 साल की हिंदू वीरांगना के नेतृत्व में 40,000 वीरांगनाओं और 6 लाख वीरों की फौज तैयार हुई, जिसमें जाट, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, आदिवासी समस्त कौम शामिल थी। वो वीरांगना थी हमारे भारतवर्ष की एक महान बेटी जिनका नाम था राम प्यारी गुर्जर। जी हाँ दोस्तों, राम प्यारी गुर्जर, शायद ही आप लोगों ने नाम सुना होगा। राम प्यारी गुर्जर, उसने मेरठ और आसपास के सभी गांवों को खाली करवा दिया। जब तैमूर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो यह देखकर परेशान हो गया। तब दिन में वीर सैनिकों ने तैमूर पर हमला कर दिया और उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और रात में राम प्यारी गुजरी जी के साथ वीरांगनाओं ने हमला किया और तैमूर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दोनों तरफ से सैनिक मरे, लेकिन तैमूर की सेना में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इससे उसके सैनिक बेचैन हो गए। फिर उसने मेरठ को छोड़ हरिद्वार की ओर रुख किया। हरिद्वार में भी तैमूर की सेना का वही हश्र हुआ जो मेरठ में हुआ। आखिरी युद्ध में एक 22 साल के जाट हरवीर सिंह गुलिया ने तैमूर के सीने को तीर मारकर भेद दिया और तैमूर के सीने में जा लगा तीर हरवीर सिंह जी का। रात में वापस से राम प्यारी जी ने हमला किया और उसकी सेना को समेट कर रख दिया। इन सब से घबराकर तैमूर वहाँ से भाग निकला जहाँ से आया था। और इस चोट को कभी वो भुला नहीं सका और इस चोट से वो उभर नहीं पाया और 7 साल के पश्चात वो मर गया। ऐसी वीरांगना राम प्यारी गुर्जर की, जिसे इतिहास में दफना दिया गया, इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया। उनकी 4 अप्रैल को पुण्यतिथि थी। आइए हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक देश की वीर वीरांगना बेटी जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष किया। बहुत से लोग जानते भी नहीं उनके बारे में, और यदि जो जानते हैं तो एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और ये कैसी लगी आपको जानकारी, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि अच्छी लगी तो अपने मित्रों, परिवार और सभी संबंधियों को, मिलने जुलने वालों को शेयर करें, ताकि पता चले कि हमारे देश में अनेक वीर वीरांगनाओं ने और बेटियों ने कितना जो है बलिदान दिया, कितने साहसी हुआ करती थी बेटियां। इसका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। देश की बेटियों ने अनेक कार्यों में ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। अनेक नाम जो है इतिहास में दर्ज है और कई नाम भुला दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय। यदि वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन एकदम तो फ्री है, इसका कोई शुल्क नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।